आप सबको जय मसीह की। इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। तो अभी शायद ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, हम वेट कर लेते हैं। ओके, सो जब तक लोग आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डिबेट सीरीज चल रहा था एथीज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी, जिसका कि आज सेकंड पार्ट होने वाला था। बट कुछ रीजंस की वजह से हम उसको आज कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो एथीस्ट स्पीकर थे ब्रदर विनय विंसेंट, वो अवेलेबल नहीं है। तो हम ये जो सेकंड पार्ट था जिसका कि टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, वो हम आज कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसकी जगह हमने डिसाइड किया कि हम डिस्कशन रखेंगे अपने ब्रदर आकाश के साथ और इसी टॉपिक पर रखेंगे डज गॉड एग्जिस्ट। तो जितने भी लोग हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, अगर उनकी कोई क्वेरीज है या क्वेश्चंस हैं तो वो सब लाइव चैट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी एक इंटरव्यू टाइप लूंगी ब्रदर आकाश से, क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसमें चलने से पहले, डिस्कशन में चलने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपके नाम का करोड़ बार धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम सब वर्चुअली इकट्ठे होके आपके नाम को लेने वाले हो सके। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस मौके का जो कि आपने हमको दिया है कि हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हो सके। पिता, जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर हमको बाद में देखते हैं, जितनी भी क्वेरीज और अपने मन में डाउट्स के साथ हमको देखते हैं, पिता आप उन सबको दूर करें अपनी बुद्धि और अपने अभिषेक से। पिता आप एक एक जन को पिता, ब्रदर आकाश को भी आपके हाथ में सौंपते पिता, आप इन पर अपना अनुग्रह करें। जो भी आज हमको समझाते हैं वो सब कुछ पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने वाला हो सके। पिता, यहाँ पे हम किसी भी इंसान की नॉलेज की बड़ाई ना करने पाए। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं तो केवल और केवल पिता आपके नाम की बड़ाई होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता, और आपके नाम को ही महिमा मिलने पाए पिता। और आगे से आगे ज्यादा से भी ज्यादा हम पिता आपके नाम की सेवा करने पाए और आपके नाम को फैलाने वाले हो सके। पिता, आदर मान महिमा आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। सारी टेक्निकल इश्यूज को भी पिता आप आपके हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ब्रदर आकाश, आप सुन पा रहे हैं? रेडी हैं? जी ठीक है। अच्छा ठीक है। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी हैव टू बिलीव एनीथिंग एट ऑल, कि हमको कुछ भी, किसी को भी कुछ भी मानने की जरूरत क्यों है? ओके, एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू हैव टू बिलीव इन एनीथिंग एट ऑल। तो ये क्वेश्चन हैव टू बिलीव एनीथिंग एट ऑल। जी, ये क्वेश्चन हमेशा एथिस्ट की तरफ से आता है कि हम क्यों विश्वास करें किसके ऊपर, हम क्यों अपना फेथ किसके ऊपर क्यों डाले, क्योंकि ये बहुत फेथ का मतलब ये है कि देर इज नो एविडेंस फॉर इट। so we don't have to put our faith in anything because faith implies there is no evidence। तो ऐसा कहते हैं वो। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए कोई मानता है या नहीं मानता है, लेकिन अपने लाइफ में वो हर एक चीज को कोई विश्वास करता होगा, किसी न किसी चीज से वो जुड़ा होगा जिससे वो विश्वास करता होगा, किसी न किसी से वर्ल्ड व्यू से वो कनेक्टेड होगा। वर्ल्ड व्यूज मतलब एक लेंस होता है जिसके द्वारा पूरा हम किसी एक वर्ल्ड को देखते हैं, किसी रियलिटी को देखते हैं। जैसे कि एथिज्म में ऐसा वर्ल्ड व्यू है इसका कि मानते हैं कि रियलिटी को ऐसे देखते हैं कि देर इज नो गॉड। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। हम अपना वर्ल्ड व्यू कैसे देखते हैं कि देर इज ए गॉड, सो गॉड एग्जिस्ट से हम अपना रियलिटी देखते हैं। लेकिन एथिज्म में ऐसा नहीं है। एथिज्म में कहते हैं कि देर इज नो गॉड, तो अपना रियलिटी देखते हैं कि वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। गॉड, देर इज नो सच थिंग एज गॉड, उनका मानना है। तो हम ऐसे ही और एक वर्ल्ड व्यू में जाएंगे जैसे कि पैंथेइस्टिक वर्ल्ड व्यू। एक पैंथेइस्टिक वर्ल्ड व्यू में क्या होता है, जैसे हर एक पैंथेइस्टिक वर्ल्ड व्यू जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड ये सारे इज्म और आने वाले इज्म जितने भी आ रहे हैं, नया नया वर्ल्ड इज्म्स आ रहे हैं,
तो इन सारे एक एक वर्ल्ड व्यू है, ये रियलिटी को कैसे देखते हैं, ये अपने लेंस होता है, ये रियलिटी को कैसे देखते हैं, ये एक वर्ल्ड व्यू है। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज को मानता ही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर एक व्यक्ति का कोई अलग नजरिया होता है रियलिटी को देखने का, लेकिन अगर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी चीज को विश्वास नहीं करता। अगर वो कह रहा है किसी चीज को वो विश्वास नहीं करता, तो वो एक खुद विश्वास है कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो हम जानते हुए ना जानते हुए हमारा वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं हम, और हम विश्वास करते हैं किसके ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हमारा विश्वास जो वर्ल्ड व्यू पकड़े, क्या वो सही है? क्या हम हमारा वर्ल्ड व्यू रियलिटी से मैचअप करते हैं? देखिए, रियलिटी मतलब ट्रूथ, और ट्रूथ को टेस्ट करने के लिए दो थ्योरी है। पहला थ्योरी है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, और दूसरा है कोहेरेंस थ्योरी। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी में क्या होता है कि किसी भी वर्ल्ड व्यू का स्टेटमेंट लेके उसको रियलिटी से मैच करते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म का, उनका क्या होता है कि हर एक जन्म दूसरा जन्म है, और हर एक दूसरा जन्म और पिछले जन्म का कर्म का भुगतान है। तो ये इनका वर्ल्ड व्यू ये है, और ये स्टेटमेंट को हम अगर रियलिटी में टेस्ट करेंगे, ट्रूथ के साथ टेस्ट करेंगे, तो ये फेल हो जाता है। और जब एथिज्म के ऊपर आते हैं, एथिज्म क्या कहते हैं कि जस्ट यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इट्स ओन। तो ये लोग कहते हैं कि यूनिवर्स पूरा होल यूनिवर्स अपने आप आ गया। तो क्या रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है? रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज अपने आप आ सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज अपने आप नहीं आ सकता। आप देखिए हमारे चारों तरफ देखिए, जैसे कि एक छोटा सा बैंग होता है, छोटा सा धमाका होता है, कोई अगर आके कहता है कि नहीं अपने आप हो गया, तो दैट इज फुलिशनेस। और वही वही चीज मैं बिग बैंग को बोलूं कि बिग बैंग अपने आप आ गया, तो दैट्स ऑल्सो फुलिशनेस, वो भी फुलिशनेस होगा, बेवकूफी होगा। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये जो एथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है रियलिटी से मैचअप नहीं करता, ये जो पहला स्टेटमेंट से मैचअप नहीं करता। और हर एक वर्ल्ड व्यू का जो स्टेटमेंट लिया जाता है, वो स्टेटमेंट इंटरेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, जो कि मैं दूसरा थ्योरी है टू टेस्ट द ट्रूथ। तो ये दोनों मैचअप होना चाहिए, इस दोनों में कोनो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी एक वर्ल्ड व्यू सच्चा हो सकता है। कोई भी वर्ल्ड व्यू, आप किसी भी वर्ल्ड व्यू को देखा लीजिए। जैसे कि मैं एक वर्ल्ड व्यू एग्जांपल दूं, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का ये एक मानना है कि ये कहते हैं कि आपका हर एक डिजायर को आपको एक्सटिंग्विश करना होगा, हर एक हंगरनेस को एक्सटिंग्विश करना होगा। लेकिन ये रियलिटी से मैचअप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर एक डिजायर को एक्सटिंग्विश करना मतलब वो भी एक डिजायर है, जो कि आप डिजायर से कभी बाहर नहीं निकल सकते उससे। तो ये वर्ल्ड व्यू भी गलत हो जाएगा। तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर आते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी इसके ऊपर खड़ा होता है? बिल्कुल सही। लेकिन जुडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है, और वही एक वर्ल्ड व्यू है जो इसके ऊपर खड़ा उतरा है। जब यीशु मसीह बोले कि आउट ऑफ द हार्ट ऑफ मैन इविल थिंग्स कम्स आउट, वो एग्जैक्टली सही बोले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। हम देखते हैं, हम करप्शन हम इनसाइड देखते हैं हमारे अंदर, बाहर नहीं। और यीशु मसीह जो बोले वो सही बोले। और यीशु मसीह जब बोले कि मैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, वो जो बोले वो प्रूफ किए बाय राइजिंग फ्रॉम द डेड। वो प्रूफ किए, पुनरुत्थान में वो प्रूफ किए कि हाँ जो वो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। देखिए रियलिटी से मैचअप हो रहा है, तो हमारा वर्ल्ड व्यू सही में साबित होता है, लेकिन और हर एक वर्ल्ड व्यू गलत होता है। किसी भी वर्ल्ड व्यू ले लीजिए, दो थ्योरी में पास होना चाहिए हर एक वर्ल्ड व्यू। तो जो क्वेश्चन है, क्या हमें क्यों विश्वास कर रहे हैं, जो विश्वास हमें क्यों किसके ऊपर विश्वास करना ही चाहिए? क्योंकि हम विश्वास से हम क्यों बाहर नहीं निकल सकते। हम सबका एक वर्ल्ड व्यू होता है, लेकिन क्या वो वर्ल्ड व्यू सही है, हमें वो चेक करना है। और मैं जो दिया, जो दो थ्योरी ऑफ टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ ट्रूथ, हम हर एक वर्ल्ड व्यू को दो टेस्ट वो थ्योरी से जाना पड़ेगा, तभी वो स्टैंड होना पाएगा। और जुडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू जाता है, हमारा क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू जाता है उस लेंस में, उस दो थ्योरी में, और एस्टेब्लिश करता है कि सही है। और जैसे कि लास्ट स्टेटमेंट बताऊंगा, हमें विश्वास है हर एक व्यक्ति का एक वर्ल्ड व्यू होता है, लेकिन उस वर्ल्ड व्यू क्या वो सही है ये उसको देखना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास से बाहर नहीं निकल सकता, वो किसी न किसी से विश्वास करता ही होगा। तो यही है शॉर्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है इस टॉपिक पे, डज गॉड एग्जिस्ट। और ब्रदर आकाश के साथ हम ये डिस्कशन को कर रहे हैं। हमारे ब्रदर आकाश जो है वो उड़ीसा से हैं। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है फेथ डिफेंडर के नाम से, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं इनका चैनल। तो और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप सब लोग लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं ब्रदर से।
बीच बीच में। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है ब्रदर कि गॉड की एग्जिस्टेंस का एविडेंस क्या है? परमेश्वर का अस्तित्व है, अगर है तो उसका सबूत क्या है हमारे पास? अच्छा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एथेइस्ट लोग हमेशा, नेचुरलिस्ट, साइंटिफिक नेचुरलिस्ट, एथेइस्ट, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि देयर इज नो एविडेंस फॉर गॉड एग्जिस्टेंस। उनका एक स्लोगन होता है, देयर इज नो एविडेंस। बस एक ही स्लोगन होता है उनका, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो क्या एग्जिस्टेंस, क्या एविडेंस है? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, जिसमें मैं बहुत सारा नहीं दूंगा, बस कुछ कम दूंगा, लेकिन आपको, आप जैसे समझ पाएंगे वैसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। पहला आर्गुमेंट जो है, जो वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट क्या, ये 3 प्रेमाइसिस है, दूसरा 2 प्रेमाइसिस है और थर्ड प्रेमाइसिस है जो कि उसका कंक्लूजन है। पहला प्रेमाइसिस ये है कि व्हाट एवर बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज ए कॉज। तो ये यूनिवर्स भी बिगिन टू एग्जिस्ट हुआ, देयरफॉर द यूनिवर्स हैज ए कॉज। तो पहला है व्हाट एवर बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज ए कॉज, द यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट, देयरफॉर द यूनिवर्स हैज ए कॉज। ठीक है। तो कोई भी चीज, अभी मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था कि कोई भी अगर बैंग हो रहा है, किसी जगह में धमाका हो रहा है, अगर कोई जाके उसमें बोलेगा कि नहीं अपने आप हो गया, तो कोई भी चीज अपने आप नहीं आएगा, उसको पता है कि अपने आप धमाका नहीं होगा। एक छोटा धमाके के लिए हम बोल सकते हैं कि अपने आप नहीं आया, तो बड़े धमाके के लिए हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि बिग बैंग। बिग बैंग के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि अपने आप आ गया, ये अपने आप नहीं आता होता, उसको करने वाला भी होगा। और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है, फिलोसॉफिकल एविडेंस है, मैं बताऊंगा अभी एक साइंटिफिक एविडेंस, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं कि जितने भी एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। अगर यूनिवर्स इटर्निटी से एग्जिस्ट करता तो आज ये दिन हम देख नहीं पाते, सूरज नहीं होता, चांद नहीं होता, कुछ वो लाइट नहीं होता यूनिवर्स में। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी खत्म हो जाता। अगर इटर्निटी से वो एग्जिस्ट करता, इटर्निटी से अगर वो एग्जिस्ट करता, तो आज उसका एनर्जी खत्म हो जाता। ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट इन फाइनाइट टाइम। एक एक फाइनाइट टाइम में यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस हुआ। जो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उससे पता चलता है हमें। और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक थ्योरी है, ये आइंस्टाइन का है। ये क्या किए, ये जब देखे टेलीस्कोप से कि जो गैलेक्सीज है पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड से गैलेक्सी अपने दूर 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 एक ही डायरेक्शन में दूर 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 जा रहे हैं, तो ये कंक्लूड क्या किए हम, अगर इसको हम एक वीडियो की तरह ले और इसको मैं बैकवर्ड करूं, तो ये एक पॉइंट में आएगा धीरे धीरे, और एक पॉइंट में मैथमेटिकली जीरो होगा, उस जगह में मैथमेटिकली उस जगह में जीरो होगा। तो अगर जा रहे हैं, अभी मैं इसको बैकवर्ड करूं तो एक मैथमेटिकली जीरो होगा, तो उसको प्ले करूं मैं उस जगह में, तो बूम करके एक बिग बैंग होगा। तो बिग बैंग से ऐसे पता चलता है कि यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट। अगर बिगेन टू एग्जिस्ट हुआ है, तो बिगिनर भी होगा जो उसको कॉज किया है वो यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये है साइंटिफिक एविडेंस। फिलोसॉफिकल एविडेंस क्या है? फिलोसॉफिकल एविडेंस बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होता है, तो ये आप ऐसे समझिए। ऐसे लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स है, हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स इटर्निटी से एग्जिस्ट करता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स भी हो सकता है, वो कहते हैं। लेकिन ये फिलोसॉफिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल इवेंट्स पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप एक लाइब्रेरी में गए हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी में आप लास्ट बुक पढ़ते एक लास्ट बुक आपके पास आएंगे, आप उठाएंगे उसको, ये लास्ट बुक बोल के, लेकिन लास्ट बुक होगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि जब भी आप जाएंगे ये लास्ट बुक बोल के उठाएंगे, उससे और एक होगा उस जगह में जो लास्ट होगा, और उसको भी जब आप उठाएंगे जाके लास्ट बोल के, उससे भी और एक होगा जो लास्ट होगा। तो रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं रियल नंबर, जो कि मैथमेटिकल नंबर से इनफाइनाइट हो सकता है, जैसे रियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये रियल नंबर है, और ये रियलिटी में एग्जिस्ट, थॉट में एग्जिस्ट करते हैं, तो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता होगा नहीं, ये थॉट में ही, इसको कैसे थॉट में ही एग्जिस्ट करता है ये, और इसको कहते हैं पोटेंशियल इन्फिनिटी। पोटेंशियल इन्फिनिटी ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थॉट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्बल्स है आपके सामने, बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ मार्बल्स है आपके सामने, और दूसरे तरफ इन्फिनिट नंबर ऑफ मार्बल्स है। आप उसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको सम अप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। रियलिटी में इन्फिनिट इवेंट्स पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है फिलोसॉफिकली, तो यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट इन सम पॉइंट। ठीक है। और जो कॉज हुआ है, जो यूनिवर्स को जो एग्जिस्टेंस में लाने का जो कॉज है, वो कैसा होगा, जैसे कि कौन लाया इस यूनिवर्स को, वो उसका गुण कैसा होगा, वो इसका नेचर कैसा होगा। पहली बार वो पहला पॉइंट ये है कि वो अनकॉज्ड है। क्यों? क्योंकि बिग बैंग में माना जाता है कि टाइम
स्पेस और मैटर एक साथ आया, और इंडिपेंडेंटली ये नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंटली एक आएगा तो दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैटर में रखूं तो कहाँ रखूंगा? जहां स्पेस नहीं होगा। अगर स्पेस और मैटर को मिल रहा हूं तो कब रखूंगा? जहां टाइम नहीं होगा। तो ये समस्या हो जाता है एथिज्म में, इस पॉइंट को समझने के लिए कि बिग बैंग में कि इंडिपेंडेंटली एक एक चीज आया है, नहीं। और एथिस्ट लोग खुद मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, वो खुद माने कि बिग बैंग में टाइम और स्पेस और मैटर एक साथ आया है। तो टाइम, स्पेस और मैटर एक साथ आया है, तो जो टाइम को बनाने वाला क्या कौन सा नेचर होगा? उसका टाइमलेस होगा, वो चेंजलेस होगा, वो अनक्रिएटेड होगा। ठीक है, टाइम के अंदर जो जो चीज आता है वो क्रिएटेड होगा, अनक्रिएटेड होगा, बिगिनिंग होगा, एंडिंग होगा। लेकिन टाइम के बाहर जो है वो उसका टाइमलेस होगा, वो चेंजलेस होगा, वो इमेटेरियल होगा क्योंकि वो मैटर को बनाया है। वो स्पेसलेस होगा क्योंकि वो स्पेस को बनाया है। वो पावरफुल होगा क्योंकि यूनिवर्स उस जगह में कुछ नहीं था, वो यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाए। ये इंटेलिजेंट होगा, जो कि अब हम देखेंगे टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट, वो कितना इंटेलिजेंट है कि हमारी यूनिवर्स कितना प्रेसाइज डिजाइन है, हम देखेंगे। और ये है गुण, उस ये है नेचर उस कॉज का जो यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाया। तो वो कौन सा मेरा पहला पॉइंट था? इमेटेरियल, स्पेसलेस, टाइमलेस, अनकॉज्ड और फर्स्ट कॉज्ड। ठीक है, और बहुत पावरफुल होगा, और एक पर्सन होना चाहिए। वो लास्ट पॉइंट, एक पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन ही एक चॉइस बना सकता है, क्योंकि इम्पर्सनल चॉइस जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इम्पर्सनल फोर्स है, ये कभी भी कोई चॉइस नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक व्यक्ति होगा उस जगह में तो एक चॉइस बना सकता है और कुछ क्रिएट कर सकता है। तो विदाउट बाइबल को मैं बाइबल को बिना पढ़े मैं प्रूव कर सकता हूँ। अब अभी प्रूव कर दिया हूँ कि गॉड इज अ स्पिरिट, गॉड इज अ सोल। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज क्रिएशन his invisible attributes are clearly seen in the universe। तो सृष्टि के आरंभ से ही उसका एट्रीब्यूट, उसका गुण हम सृष्टि में हम देख पाते हैं। आकाश में, पृथ्वी में, चांद में, ब्रह्मांड में, सारे गैलेक्सीज में हम देख पाते हैं कि वो कैसा होगा। तो ये है पहला आर्गुमेंट जो कि बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स है। अगर बिगिनिंग हुआ है तो बिगिनर भी होगा उस बिगिनिंग को करने वाला। यह है पहला आर्गुमेंट। दूसरा है टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट में एक पॉइंट बनाना चाहता हूं मैं, जो कि एक बहुत नानो साइंटिस्ट उनको लिखे स्टेटमेंट ये है कि ओनली ए रूकी हु नोस नथिंग अबाउट साइंस वुड से साइंस टेक्स अवे फ्रॉम फेथ। इफ यू रियली स्टडी साइंस इट विल ब्रिंग यू क्लोज टू गॉड। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जब साइंस पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, गॉड से दूर चले जाएंगे। साइंस विल शो यू द रियलिटी दैट देयर इज नो सच थिंग एज गॉड, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में आप जब साइंस स्टडी करेंगे तो आपको एक क्लोज लगेगा, आपको विश्वास बढ़ जाएगा कि यस देयर इज ए गॉड। कैसे पता चलेगा? ये हमारे टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट में हमें पता चलेगा। जो कि जो पहला आर्गुमेंट है, जो पहला प्रमाइस है, एवरी डिजाइन हैज ए डिजाइनर, द यूनिवर्स हैज यूनिवर्स इज ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन, देयरफॉर द यूनिवर्स हैज ए डिजाइनर। ठीक है, यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्सली डिजाइन हुआ है तो हम बोल नहीं सकते कि अपने आप एक्सीडेंटली आ गया। एक्सीडेंट में कभी भी डिजाइन नहीं होता है, एक्सीडेंट में हमेशा डिसऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं। जैसे कि आप अगर एक खिलौने से अगर बिल्डिंग बनाया है, एक्सीडेंटली कोई अगर मार दिया उसमें जगह में, क्या आप ब्यूटीनेस दिखेंगे उस जगह में? ब्यूटीनेस दिखेगा नहीं, ऑर्डर दिखेगा नहीं, हमेशा डिसऑर्डर दिखेगा। तो लेकिन हमारा यूनिवर्स एक वॉच की तरह है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब आप एक जंगल में जा रहे हैं और आपको एक वॉच मिलेगा, एक रोलेक्स वॉच मिलेगा, तो वो रोलेक्स वॉच इतना प्रेसाइसली डिजाइन है, आप कह नहीं सकता कि कोई अपने आप आ गया उस जगह में। कोई व्यक्ति मानेगा, तैयार ही नहीं होगा कि ये अपने आप आ गया। कोई उसको बनाया होगा, कोई इसको छोड़ा होगा, कोई इसको ड्रॉप किया उस जगह में। तो वॉच जैसा प्रेसाइसली डिजाइन है, हमारा यूनिवर्स भी उतना प्रेसाइसली डिजाइन है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि एंट्रोपिक कांस्टेंट, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या कांस्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, जो आइजैक न्यूटन, जो कि एक साइंटिस्ट थे और जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किए थे, वो ऐसा बोले, वो मार्वल हुआ कि कितना ब्यूटीनेस है हमारे यूनिवर्स में। और वो ये कहते हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट एंड कॉमेट्स could only proceed from council and the dominion of an intelligent and powerful being। ये क्या कहते हैं, जितने भी ब्यूटीनेस हमें दिखते हैं यूनिवर्स में वो अपने आप आ नहीं सकते, कोई उसको काउंसिल किया होगा, कोई उसको बनाया होगा। आइजैक न्यूटन कहते हैं ये। और बहुत सारे साइंटिस्ट माने हैं, जैसे कि बहुत गैलीलियो, कैल्विन, ये सारे थियस्ट थे, ये मानते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ये भी मानते थे कि इतना डिजाइन अपने आप नहीं आ सकता। तो
ये इन साइंटिस्ट लोगों का मानना है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, ये लोगों को, इन लोगों का भी ये मानना था कि यूनिवर्स अपने आप नहीं आ सकता, इसका कोई डिजाइन किया होगा। तो देखेंगे हम कि कुछ एंट्रोपिक कांस्टेंट देखेंगे जो कांस्टेंट है हमारा एनवायरनमेंट में। पहला जो है वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे यूनिवर्स में कितना परसेंट, हमारा अर्थ में, हमारा एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है? वो 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो जल जाएगा पूरा, क्योंकि हम सभी पता है, कोई कोई साइंस पढ़ेगा तो वो पता होगा उनको कि ऑक्सीजन से ही आग बनता है, पूरा फ्लेम निकलता है। और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है यूनिवर्स में तो हम जल जाते, अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है यूनिवर्स में हम सफोकेट हो जाते, हम, हमारा सांस लेना प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, ये है पहला एंट्रोपिक कांस्टेंट। दूसरा एंट्रोपिक कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मेंटेन होता है अर्थ और मून के बीच में। ये इतना इतना अच्छे से मेंटेन हो रहा है, इस दोनों में इस कंट्रोल हो रहा है कि बढ़ जाएगा एंट्रोपिक मौसम में, जो समुद्र में जो लहरें आते हैं वो बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जो वेदर चेंज हो जाएगा और ये हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। ये है दूसरा। तीसरा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिवर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सूरज है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसका अगर थोड़ा सा भी स्लाइडली इधर उधर घूम जाते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करते हम, पता नहीं हम कब होते, कहाँ होते, क्या होते। ठीक है, स्लाइडली चेंज होता है, एक सिंगल सेकंड ऑफ चेंज होता तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा है कि सूरज जिस जगह में है पृथ्वी से, वो एग्जैक्टली सेम जगह है, अगर ज्यादा पास में होता हम जल जाते और ज्यादा दूर में होता तो हम ठंडे से मर जाते। देखिए, सूरज रहना, गैस रहना और ग्रेविटेशनल फोर्स रहना ही काफी नहीं है, एक स्टैंडर्ड में रहना चाहिए, एक एंट्रोपिक, एक कांस्टेंट में रहना चाहिए एंट्रोपी। यह है तीसरा। चौथा पॉइंट ये है कि जो जुपिटर जो प्लैनेट है, हमारा जो जुपिटर जो प्लैनेट है एक, वो प्लैनेट इतना बड़ा है, वो इतना, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इतना तेज है कि कोई भी अगर पत्थर आता है दूसरे प्लैनेट से, अगर कोई बहते 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 पृथ्वी तक आ जाता है तो अपने तरफ एक खींच लेता है। और वो पत्थर अगर बच जाता, अगर एक पत्थर भी बच जाता पृथ्वी में, हम आज जिंदा नहीं होते। मतलब जितने भी पत्थर ये खींच रहे हैं, ये प्लैनेट खींच रहा है अपने तरफ, कितना बड़ा प्लैनेट होगा ये, और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होगा या ज्यादा। कम होने से पता नहीं और कुछ हो सकता था, और कुछ ऐसा होता था, उसको धक्का लग सकता था, बड़े बड़े चीज, उससे भी बड़े बड़े चीज अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन कम होने से हमारे पृथ्वी तक आ जाते वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, और हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाता। तो देखिए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे इतना मेंटेन है कि सूरज की किरणें ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो हम मर जाते हैं हम तो, अगर कम होते तो भी प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, आराम अपने आप से मेल खाते हैं और यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं। तो आपको क्या, अभी सोचिए आप, क्या ये एक्सीडेंटली हो सकता है? इतना डिजाइन, एक मोटर कार को देखूं मैं, एक गाड़ी को देखूं मैं, अगर ये मेरा ये बुक, मैं अगर ये बुक को देखूं, ये अपने आप आ गया, क्योंकि मैं क्योंकि बुक पेपर कहाँ से बनता है? पेड़ से बनता है, उसको प्रोसेस करके। अगर मैं उस पेड़ को रख दूंगा हजार हजार साल, तो वो पेड़ कभी भी किताब नहीं बनेगा। किताब बनाने के लिए एक इंटेलिजेंट माइंड होना चाहिए उस किताब को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह यूनिवर्स को भी बनाने वाला ऐसे इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि बहुत प्रेसाइसली डिजाइन है। ठीक है, अगर थोड़ा स्लाइडली भी चेंज हो जाता है उधर उधर तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो ये है जो डिजाइनर, जो जिसका जो नेचर है, जो कॉज हुआ है, जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हम देखे कि जो बिगिनिंग हुआ है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट है, पावरफुल है और अनकॉज्ड फर्स्ट कॉज है, टाइमलेस है। तो इससे पता चलता है कि यूनिवर्स का डिजाइनर है, क्योंकि यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स भी डिजाइन है। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मॉरल आर्ग्यूमेंट्स। ये मेरा मॉरल आर्ग्यूमेंट्स ये है कि हर एक लॉ का एक लॉ गिवर होता है, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव लॉ एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉ गिवर भी है। मॉरल लॉ एग्जिस्ट। मॉरल लॉ क्या है पहले जानते हैं। मॉरल लॉ सही और गलत का फर्क करना है। ठीक है, मॉरल हम अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये गलत है, ये सही है। हम कहाँ से जानते हैं? क्या ये हमारा जस्ट ओपिनियन है? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर कोई खेल में कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, खेल में फाउल कैसे पकड़ते हैं? किसी खेल में
जैसे कि क्रिकेट में वाइड बॉल कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि उसका पहले से ही एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से मतलब करते हैं कि इसके अंदर ये बॉल जाना चाहिए, इसके बाहर जाएगा तो वे गलत होगा, क्योंकि पता है एक स्टैंडर्ड उनके ऊपर, एक गेम खेलने के पहले से उनको एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि ये रूल फॉलो करना है, अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। उसी तरह हम जब कहते हैं ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना, तो हमारे ऊपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। अगर नहीं है तो, अगर हमारा ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है तो हमारे मन इंसान के अंदर एक ओपिनियंस होगा, जस्ट ए मैटर ऑफ ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू भी ओपिनियंस हो जाएगा। आपका और मेरा वैल्यू नहीं है, हम आपका और मेरा पर्पस नहीं है, अपना हमारा खुद का पर्पस, वैल्यू और जब पर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा लाइफ इधर रहने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे एथिस्ट में जैसे कि 1.5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ एपोलोजेटिक्स का, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एथिस्ट लोगों को गवाही भी कि वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ का मीनिंग नहीं मिला है अब तक। वो मानते हैं देयर इज नो गॉड, गॉड मतलब नहीं है तो मॉरल स्टैंडर्ड भी नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है तो सही और गलत फर्क नहीं कर सकते। लेकिन हम करते हैं सही और गलत का फर्क। हम जानते हैं कि बेबीज को टॉर्चर करना फन के लिए वो गलत है, और किसी को रेसिज्म, जैसे कि वो ऐसा है वो ऐसा है, उसमें उसको पसंद नहीं करता, ठीक है ना, इसके बेसिस के किसी को जज करना ये भी गलत है। हम जानते हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पॉल कहते हैं कि हर एक इंसान के हाथ के अंदर एक लॉ लिखा गया है। इसलिए एथिस्ट लोगों को अच्छा होने के लिए बाइबल की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को अच्छा होने के लिए बाइबल की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ से पहले से ही लेके वो आता है, ठीक है। ये है मेरा तीसरा आर्गुमेंट कि every law has a lawgiver, we have objective moral law, therefore we have the objective moral lawgiver। और वो नहीं होता है तो हम सही गलत का फर्क नहीं कर सकते। मदर टेरेसा और हिटलर में कोई फर्क नहीं है, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो। मदर टेरेसा का इतना अच्छा काम, कोई फर्क नहीं है। इट वाज जस्ट हर ओपिनियन, इट वाज जस्ट हर कैजुअल वर्क विच डिड नॉट गिव एनी वैल्यू। हिटलर इतने लोगों को मारता था, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, वो सही करता था एक्चुअली। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो, अगर स्टैंडर्ड है तो हम गलत है, हम गलत कहते हैं उसको, और हम गलत कहते हैं इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये है मेरा तीसरा आर्गुमेंट। चौथा आर्गुमेंट है जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझने के लिए, और पहले मुझे भी बहुत मुश्किल होता था समझने के लिए, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से इलिस्ट्रेशन में समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आपको एक प्लॉट दिया जाएगा एक जंगल में, और आपको बोला जाएगा कि ये एरिया का आपको खुदाई करना है और सोना निकालना है, ठीक है। लेकिन आप क्या किए उस जगह में, आधे एरिया को बस खुदाई किए और आधा एरिया छोड़ दिए, जितना एरिया आपको दिया गया था उस एरिया से, ठीक है। तो वो एरिया में जब आप खुदाई करेंगे तो आपको सोना मिलेगा, जो कि आपको टास्क दिया गया है सोना ढूंढने के लिए। तो आप सोना ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन आप आधे प्लॉट को खुदाई करके बोलेंगे आपके बॉस को जाकर, नहीं मुझे नहीं मिला, ठीक है ना। आपके बॉस आपको पूछेगा क्या तूने सारा चीज का खुदाई किया? वो बोलेगा नहीं। कैसे पता चला तेरे को नहीं है आगे? वो बोलेगा नहीं, मैं आधा खोला, आधा खुदाई किया, और आधे में पता चल गया मुझे कि एक्चुअली में क्या हो सकता है उधर। तो पॉसिबिलिटी से देखिए इस जगह में। तो उसी तरह जब कोई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई करता है, वो सोने को डिनाई करता था, वो हम अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई करता है तो उसको यूनिवर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्यों? अगर 10% में उसके पास नॉलेज है तो 90% में हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। ये पॉसिबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, तो ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर है। क्यों? और ये पॉसिबिलिटीज लॉजिकल है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10% है, जितने भी यूनिवर्स में जितने भी नॉलेज है उसका बस मेरे पास 10% है, तो उस 90% में हो सकता है कि गॉड एग्जिस्टेंस का सबूत हो सकता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50% है, तो रेस्ट ऑफ द 50% there will be God's evidence there which I do not know। so एथिस्ट लोगों को खुद आप पूछ सकते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज है। वो ज्यादा नहीं जाएंगे, 30 ऊपर से नहीं जाएंगे, ठीक है। 30 ऊपर से नहीं जाएंगे, उसका मतलब 70% के अंदर गॉड एग्जिस्टेंस रह सकता है जो उनको पता नहीं है। ये है सिंपल ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, और बहुत सारे ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स डेवलप हुआ है, मॉडल ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स बहुत सारे, जो कि टाइम नहीं है उस चीजों में जाने के लिए। तो आप इतना समझिए, और कोई भी चीज का कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर बोलने में मेरे कोई दिक्कत हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ मिस हो रहा है पॉइंट अगर, ठीक है। ये है मेरा 4 एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स है। होप यू गॉट इट। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप इसके ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बस। Okay, thank you so much, brother. That was a very wonderful response.
तो वैसे लाइव चैट में कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम शायद इसको सबसे एंड में देखेंगे। एक आईडी ने ये भी पूछा है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो कोरोना वायरस क्यों खत्म नहीं कर देता। तो आई गेस हम इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, दैट इफ गॉड एग्जिस्ट तो इविल और सफरिंग क्यों है। तो अभी हम बाद में पर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ब्रदर ये है कि हमने देखा कि परमेश्वर का हमने एग्जिस्टेंस देखा, हमें पता चला कि परमेश्वर ने ही हर चीज को बनाया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया है। और दूसरा, अगर परमेश्वर ने यूनिवर्स का क्रिएशन किया तो यूनिवर्स को क्रिएट करने से पहले व्हाट वाज गॉड डूइंग। आई ओके, होप यू गॉट। या आई गॉट योर पॉइंट। ओके, ये शायद दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक दूसरा, ठीक है, मैं एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि इफ गॉड मेड एवरीथिंग देन हु मेड गॉड एंड व्हाट वाज गॉड डूइंग बिफोर ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। ओके, तो जो पहला पॉइंट है कि हु मेड गॉड, नो वन, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन। सी, मैंने अपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में ही बता दिया था कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में जो पहला आर्गुमेंट है, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज ए कॉज। तो कोई भी चीज अगर उसके बिगिनिंग है उसका कॉज है, अगर उसके बिगिनिंग लेस है तो वो कैसे कॉज हो सकता है, वो इटर्निटी में हो सकता है, और इटर्निटी हम नहीं जानते वो क्या चीज है। अरिस्टोटल ने एक बात बोले कि व्हाट इज नथिंग, नथिंग व्हाट रॉक्स ड्रीम्स अबाउट। ठीक है, नथिंग हम नहीं जानते, पत्थर जो स्वप्न देखता है वो है नथिंग, नथिंग। ठीक है, एम्प्टीनेस वो है। तो हम नहीं जानते कि इटर्निटी कैसा है, लेकिन हम कह सकते कि ही इज अनकॉज्ड कॉज, उसका कोई बनने वाला नहीं है। जो कि मैं अपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में वो प्रेजेंट किया कि यूनिवर्स में बिग बैंग में तीन चीजों का, इन तीन चीज पर्टिकुलरली तीन चीज एग्जिस्टेंस में आया। पहला है टाइम, स्पेस और मैटर। जैसा कि मैंने बताया कि मैटर नहीं रह सकता जहाँ स्पेस ना हो, स्पेस और मैटर नहीं रह सकते जहाँ जब कब रखोगे आपको पता नहीं, अगर कब रखोगे। तो तीन चीज बिग बैंग में एग्जिस्टेंस होने को आया। ठीक है, अगर एक तीन चीज को एग्जिस्टेंस में लाया, मतलब उसके पहले ये नहीं था। पहले गॉड जब टाइम को बनाया उससे पहले टाइम नहीं था। ठीक है, वो टाइम के अंडर नहीं था। अगर टाइम के अंडर आ जाता तो टाइम गॉड हो जाता, वो लेसर गॉड हो जाता, टाइम गॉड हो जाता। ठीक है, तो ही इज अ टाइमलेस। टाइमलेस मतलब वो क्रिएशन नहीं है। ठीक है, टाइम के अंदर जो आता है उसका बिगिनिंग होता है, एंडिंग होता है, लेकिन टाइम के बाहर एंडिंग नहीं है, बिगिनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, स्पेसलेस। ठीक है, वो स्पेस को बनाया तो स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा वो इमेटेरियल, वो मैटर नहीं होता कि वो मैटर को बनाया है। तो इससे पता चलता है कि जो बनाने वाला कॉज है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ही इज अनकॉज्ड, कॉज्ड, फर्स्ट कॉज्ड। ठीक है, वो अनकॉज्ड है, कॉज है, फर्स्ट कॉज है, लेकिन ही हिमसेल्फ वाज नॉट कॉज्ड बाय एनीवन बिकॉज ही इज गॉड, एंड इफ गॉड इज क्रिएटेड देन ही नो लॉन्गर बी गॉड। एंड जैसे कि मैंने बताया, हर एक चीज को दूसरा 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स नहीं हो सकता कि इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये बनाया। इन्फिनिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई उसको फर्स्ट पॉइंट में कोई इन्फिनिटी बीइंग होना चाहिए। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो वह नेसेसरी बीइंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स हो ही नहीं सकता। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो बाय वेरी डेफिनेशन ऑफ गॉड इज दैट ही इज परफेक्ट इन हिज नेचर। ठीक है, वो उसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये बहुत सारे एथिस्ट लोग कहते हैं कि हु मेड गॉड इफ गॉड मेड एवरीथिंग, लेकिन वो अपने खुद के पॉइंट्स में स्टैंड नहीं कर पाते जब उनके पॉइंट में आता है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स इज इटर्नल, यूनिवर्स इटर्नल। हम गॉड के ऊपर वो कहते हैं और ये कहते हैं यूनिवर्स इज इटर्नल। ठीक है, लेकिन सबूत, साइंटिफिक एविडेंस और फिलोसॉफिकल एविडेंस ये बताता है कि जो यूनिवर्स ये एग्जिस्टेंस में आया, और हम जैसे कि मैंने बताया सबूत, जो एविडेंस के गॉड एग्जिस्टेंस के एविडेंस देने के समय में कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, तो यूनिवर्स इटर्निटी नहीं होता। अब जो चीज आप यूनिवर्स के लिए कह रहे हो, हम वो चीज अपने गॉड के लिए कहते हैं, और दैट इज लॉजिकली पॉसिबल। ठीक है, तो नो वन क्रिएटेड गॉड। And the second thing is, what was God doing in before he created the universe? Augustine एक ऐसा आंसर दे कि God was planning to send people hell, those who are going to ask this kind of question. ठीक है, तो God एक प्लान कर रहे थे कि जो ऐसा क्वेश्चन को पूछेंगे उनको हेल में सेंड करने का प्लान बना रहे थे। ये है ह्यूमर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या वो बोरिंग हो रहे थे? देखिए, बोरिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में, परमेश्वर में नहीं आ सकता। गॉड इज अ परफेक्ट गॉड। बोरिंग का कॉन्सेप्ट इंसान में आता है, क्योंकि इंसान का नेचर अकेलापन को नहीं झेल सकता। ठीक है, लेकिन गॉड अकेला नहीं है, उसके पास, इसीलिए हम ट्रिनिटी को मानते हैं। बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी है, मैं इसको थोड़ा बाद में आता हूँ।
कि अकेला इंसान को इंसान का जो नेचर होता है कि वो बोरिंग होता है, वो क्या करेगा, वो सोचता है ये करेगा वो करेगा, ये सोचता है। लेकिन परमेश्वर को ऐसा नहीं है। ही वॉज हैविंग ए फेलोशिप विद हिज सन जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और यीशु मसीह खुद क्रूस में बोले कि क्रूस में बोले कि वो पिता के साथ अनंत काल तक थे और उनके महिमा में थे, ठीक है। तो गॉड वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग बट ही वॉज लविंग हिज सन through Holy Spirit. He was conveying his love to his son, and the son was also having fellowship and loving a relationship with his father. ओके, सो थैंक यू सो मच ब्रदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर गॉड मॉरली परफेक्ट है तो फिर इस दुनिया में इतना सारा ईवल और सफरिंग क्यों है? तो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे तो हमारी एक आईडी का भी आंसर हो जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में पूछा है। Okay, योर रिस्पांस। ठीक है। तो God is a moral God, so how can there be so much of evil in this world? How can he allow such evil things to happen? तो ये क्वेश्चन हम गॉड के नेचर को आपको पता करना होगा। देखिए, गॉड, हु इज गॉड? गॉड इज ए इन्फिनाइट बीइंग, इन्फिनाइटली परफेक्ट, इन्फिनाइटली लविंग, इन्फिनाइटली होली, इन्फिनाइटली जस्ट, ठीक है। होली और लविंग रिलेशनशिप, ये जब बात करते हैं हम, जब लविंग, लव और जस्टिस के ऊपर, होलीनेस के ऊपर, और लव जो कि हमें बनाने के बाद हमें परमेश्वर ने प्यार किया था, आदम और हवा को जब प्यार किया था उस जगह में, तो उनको एक फ्री विल दिया गया था, ठीक है। ये फ्री विल का वायलेशन जब हुआ तभी ये नेचुरल डिजास्टर और ये जो नेचर में जो इफेक्ट दिखता है, इतने बुरे बुरे काम दिखते हैं, ये हीनियस एक्ट दिखते हैं, ये फ्री विल का वायलेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि पाप मनुष्य के स्वभाव में ही चेंजेस नहीं लाया, लेकिन नेचर के स्वभाव में भी चेंजेस लाया। जैसे कि हम देखते हैं आज कोरोना वायरस, ये सब देखते हैं, ठीक है। जितने भी डिसास्टर होते हैं, जितने भी कलामिटीज होते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब होते हैं, ये उसी पाप का स्वभाव है, क्योंकि फ्री विल का वायलेशन हुआ था। और फ्री विल क्यों दिया गया था? आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर जानता है कि फ्री विल क्यों दिया? क्योंकि फ्री विल उधर रहता है जहाँ लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लव उसी जगह में एग्जिस्ट करेगा जहाँ फ्री विल होता है। लव एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहाँ फ्री विल बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर परमेश्वर प्यार है तो वो दूसरे को भी प्यार करने का मौका देगा, अगर मौका देगा तो उसको फ्री विल देना होगा। उसी फ्री विल को वो लोग वायलेट किए, वायलेट करने की वजह से पाप आया। पाप की वजह से उनके मनुष्य में भी जो स्वभाव चेंजेस हुआ, नेचर में भी वो स्वभाव चेंजेस हुआ, और आज जितने भी कलामिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक जितना दिखते हैं, उसका रिजल्ट यही है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा, फिर वो क्यों किया? ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, परमेश्वर ये भी जानता था कि इसके द्वारा वो फ्री क्रिएचर्स मिलेगा उसको इटर्निटी पास्ट, इटर्निटी फ्यूचर में उनको एक फ्री क्रिएचर्स मिलेगा जो इस फ्री विल का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने परमेश्वर को समस्त हृदय विथ ऑल हार्ट, माइंड एंड स्ट्रेंथ में परमेश्वर को प्यार करे, और उसके साथ एक लविंग फेलोशिप करें और इटर्निटी में पास है। और परमेश्वर वो मिलेगा लास्ट में, है ना। ये फ्री विल का जो इस्तेमाल हमें मिला है, इस फ्री विल का हमें मिला है, तो वो लास्ट में यह उन फुलफिलमेंट होगा, स्वर्ग में हम जाएंगे, परमेश्वर को एक क्रिएशन मिलेगा, क्रिएचर्स मिलेगा जो अपने फ्री विल से उसको प्यार करते होंगे, और वो मिलेगा, ठीक है ना। और ये जहाँ भी पॉसिबल वर्ल्ड होगा जहाँ हेल एग्जिस्ट करता ही होगा, क्योंकि एविल जब भी फ्री विल का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें पॉसिबिलिटीज यही होगा कि पाप होगा, जो कि हम दिखते हैं। तो नेचर में भी, अपने आप में भी जो दिखते हैं, वो फ्री विल का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी भी मेरे पास फ्री विल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो कि लॉजिकल पॉसिबल है, जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री विल है। अभी भी डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं परमेश्वर को, ठीक है। वो फ्री विल का इस्तेमाल, क्योंकि फ्री विल जहाँ नहीं है वो प्यार नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो प्यार, फ्री विल, ये अनडिवाइडेबल है, ये एक दूसरे से, आप एक को दूसरे से हटा नहीं सकते, और इसी वजह से वो फ्री विल का इस्तेमाल हुआ है। और हम उसका पाप, उसका स्वभाव, उसका नेचर हम नेचर में और अपने आप में भी देखते हैं, बस। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले ब्रेक में जाएंगे, 30 सेकेंड्स का ब्रेक होगा अभी।
ओके, सो अभी हमने फ्री विल के बारे में पढ़ा कि क्योंकि फ्री विल है इसलिए ईविल आया। तो मेरा क्वेश्चन ब्रदर आकाश आपसे ये है कि फ्री विल की वजह से ईविल आया, तो इसका क्या मतलब है कि स्वर्ग में या फिर तो फ्री विल नहीं होगी या फिर स्वर्ग में भी ईविल होगा क्या? ओके, तो नहीं, फिर स्वर्ग में ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा। देखिए, ये हम पृथ्वी परमेश्वर चार तरह का पॉसिबल वर्ल्ड बना सकता था, ठीक है। गॉड कुड हैव क्रिएटेड फोर पॉसिबल वर्ल्ड। वन, दैट ही वुड नॉट हैव क्रिएटेड एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ नहीं बना था। दूसरा क्या है, वो ऐसा वर्ल्ड बना था जहाँ पे बुराई और अच्छाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तीसरा ये है कि ऐसा वर्ल्ड बना था जहाँ बस अच्छाई करते। चौथा ये है कि जो अभी है, जो अभी द बेस्ट आउट ऑफ द पॉसिबल वर्ल्ड जो अभी है, ये पॉसिबल वर्ल्ड है। और ये इसमें ही प्यार एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने फ्री विल के बारे में बात किया था, इसी वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है प्यार, ठीक है ना। ये प्यार मतलब फ्री विल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम है, ठीक है ना। ये शॉर्ट टाइम है, हमारे अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि हम क्या चूज करें, भलाई को चूज करें या बुराई को चूज करें। तो भलाई को अगर कोई चूज करने वाला है तो उसको भलाई ही मिलेगा स्वर्ग में। अगर कोई बुराई को ही चूज करेगा तो उसको बुराई ही मिलेगा नरक में, ठीक है। तो क्योंकि एक यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो पृथ्वी में जैसे स्वर्ग में होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट को मानने वाले ये इस प्रार्थना को एक्सेप्ट करेंगे, लास्ट में इनको ये मिलेगा वही चीज कि प्रभु का ऐसा ये है कि उनके लोग अच्छा करें, स्वर्ग में भी अच्छा ही तो मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में वायलेशन ऑफ द फ्री विल नहीं होगा, लेकिन फ्री विल का फुलफिलमेंट होगा। फ्री विल में स्वर्ग में हमें पूरी तरह से फ्री विल मिलेगा अच्छाई करने के लिए, पूरी तरह से। और लेकिन हम पाप नहीं करते। लेकिन नरक में उनको जो रह जाएंगे, छूट जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, उनको उनको भी फ्री विल मिलेगा, लेकिन उसको अच्छाई करने के, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी में शॉर्ट टाइम है, जैसे मैंने बताया, ये शॉर्ट टाइम में उनका डिसीजन ये था कि वो बुरा ही करेंगे। और परमेश्वर उनको खींच के नहीं लेके जाएगा स्वर्ग में कि आओ आओ मेरे साथ फेलोशिप करो। क्योंकि अगर जबरदस्ती कहीं पे हो रहा है तो वो प्यार नहीं होता है, रेप होता है। जैसे कि नॉर्मन गैजर का एक कोटेशन याद आता है मुझे, वो ऐसा बोले कि फोर्थ लव इज नॉट ए लव एट ऑल, इट्स अ रेप, ठीक है। फोर्थ लव इज नॉट ए लव एट ऑल, इट्स अ रेप, एंड गॉड इज नॉट ए डिपेंडेंट। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करेगा स्वर्ग में और बोलेगा मुझे प्यार करो, ठीक है ना। वो वायलेशन ऑफ हिज ओन नेचर हो जाएगा। लव का नेचर को वायलेट करता है वो, जो कि परमेश्वर अपने नेचर के अगेंस्ट में कभी काम नहीं करता है। तो स्वर्ग में जो मिलेंगे वो अपने समस्त हृदय से परमेश्वर को अपना हार्ट दिए होंगे और मिले होंगे, और परमेश्वर उनको वही जो वायदा किया है कि उनको फ्री विल मिलेगा और अच्छा ही करेंगे। स्वर्ग में बुराई नहीं होगा, लेकिन अच्छा ही होगा, फ्री विल के साथ। वायलेशन ऑफ द फ्री विल नहीं, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ द फ्री विल होगा। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो मेरा क्वेश्चन आप, हमने आपसे ही सीखा कि सफरिंग और प्रॉब्लम्स जो है फ्री विल से आई हैं और ह्यूमन एक्शन से आई हैं। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जैसे कि फ्लड और अर्थक्वेक, तो आप इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्यों? जैसे कि मैंने बता दिया, आंसर कर दिया हूँ मैं उसका कि वायलेशन ऑफ द फ्री विल, ठीक है। फ्री विल को वायलेट किया गया है ईडन ऑफ गार्डन में, कि मनुष्य में भी वो स्वभाव आ गया, चेंजेस आ गया, और नेचर में भी वो स्वभाव आ गया। तो कैलामिटीज, फ्लड्स आपको देखने मिलता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़े देर पहले, तो इट विल बी वेरी शॉर्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर एक ही ट्रू गॉड है तो इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं इस दुनिया में? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर कर चुके हैं, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में हम कर रहे हैं, तो हिंदी में आंसर बोलूँ, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन गॉड, देन व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन है। देखिए, रोमियो में पॉल इसको अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्यों इतने रिलीजन्स आ गए हैं। वो बताते हैं कि कारण से हम अपना फुलफिल करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हम अपना नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें, जैसे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया क्रिएशन में, ठीक है। उस क्रिएशन का कुछ अच्छा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हम समझते हैं कि यही परमेश्वर है मेरे लिए, लेकिन वो परमेश्वर जब सब कुछ बनाया उसको मैं कुछ आदर नहीं देता हूँ। इसलिए पॉल कहते हैं कि दे वांटेड टू बी वाइज बट दे बिकेम फुलिश।
ठीक है, दे वांटेड टू बी वाइज बट दे बिकेम फुलिश, ऐसा बताते हैं पॉल। तो वो बुद्धिमान बनने की कोशिश किए लेकिन मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि वो जो सब कुछ बनाया उसको छोड़ के उस जो चीजों को बनाया उसको वर्शिप करने लगे। क्यों? क्योंकि उन चीजों में भी कुछ कुछ अच्छाई गुण थे, तो इसलिए नया 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 चीजें आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कोई जंगल में फंस जाता हूँ, ठीक है, एक आम का पेड़ देखता हूँ, मैं उधर आम खाता हूँ, मुझे भूख लग रहा है बहुत, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, तो मैं उस आम का पेड़ का अच्छाई को देख कर आम को जो पेड़ को मैं पूजा करने लगता हूँ। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि मैं अट्रैक्टेड हो गया हूँ उस जगह में, उस पेड़ की तरफ मैं अट्रैक्टेड हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि वो पेड़ को बनाने वाला इससे भी बेहतर होगा। उसकी वजह से आइडोलेट्री जो पाप होता है, जो सबसे बड़ा पाप है आइडोलेट्री, ये हो जाता है। और इसी वजह से न्यू न्यू रिलीजन, न्यू एज आते हैं, अपना अपना फिलोसॉफी, अपना अपना ज्ञान को आगे रखते हुए चलते हैं। और एक कोटेशन याद आ रहा है मेरे को पास्कल का, वो कहते हैं कि पीपल ऑफन टाइम अराइव एट देयर बिलीफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे फाइंड अट्रैक्टिव। ठीक है, वो कहते हैं कि लोग हमेशा जो उनको अट्रैक्टिव लगता है उसी चीज के अनुसार वो फेथ में आते हैं, ना कि जो एविडेंस के ऊपर। एविडेंस हमें पता है कि समवन विल हैव क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, but we find not that attractive. We find not that attractive, but we find the things on earth as attractive, and we are attracted towards that, and we start worshiping that stuff. That's why there are so many religions on earth. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि जो सबसे सेकंड क्वेश्चन मैंने गॉड, उसमें आपने दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए थे, कॉस्मोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल, जो कि साइंटिफिक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि साइंस ऐसा क्या है, साइंस क्या हमको गॉड की तरफ ले जा सकता है? मतलब कैन साइंस पॉइंट टू गॉड और नॉट? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मतलब ज्यादातर यंगस्टर्स कहते हैं कि हम तो साइंस में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव नहीं करते। तो आप उनको कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हो? देखिए, मैंने जो मैं जब मॉरल आर्ग्यूमेंट में जब प्रेजेंट कर रहा था, उसमें एक स्टेटमेंट पढ़ा। मैं आप जो ऑडियंस जो सुनना चाहते हैं उसमें जाकर बैकवर्ड करके रिकॉर्डेड है, ये सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें आर्टिकल जो कोट पढ़ा मैंने, उसमें कोट ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि साइंस जब वो पढ़ेगा उसको ऊपर गॉड से वो दूर लेके जाएगा, वो फुलिशनेस है, ठीक है। नैनो साइंस का वो कोट है। लेकिन जो वो जितना साइंस को स्टडी करेगा उसके उतना ही करीब जाएगा गॉड के। क्यों? क्योंकि वो मार्वलस ब्यूटी, और यही हुआ है थ्रू आउट हिस्ट्री। जैसे कि आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, कैल्विन, प्लाटो, ये सब जो साइंटिस्ट थे वो लोग माने गॉड एग्जिस्टेंस के ऊपर, वो लोग साइंटिस्ट थे। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। और ये मैं लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि कैन साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये लोग जो कहते हैं कि साइंस अब जितना पढ़ोगे आप उसको इंटेलिजेंट बन जाओगे, आपको रिलीजियस का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइंस बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं दे पाता है। देखिए, वो कहते हैं कि साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग बट साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग बट लॉट्स ऑफ थिंग। साइंस एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग, आई एम एग्री विद दैट, बट इट कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। जैसे कि एक लॉजिक, आप लॉजिक्स के हिसाब से साइंस करते हो, लेकिन उसी साइंस से लॉजिक प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस करने से पहले आपको लॉजिक होना चाहिए, जब सोचना पड़ता है, जो कि लॉ ऑफ लॉजिक है। आपको सोचना पड़ता है कि ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। तो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिकल ट्रूथ, मेटाफिजिकल ट्रूथ, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल और नॉट, ठीक है। साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हम जो वर्ल्ड देखते हैं वो क्या सच्चाई है या एक मिथ है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। और एथिकल बिलीफ्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि हॉलोकॉस्ट जो ज्यूइश लोगों के साथ हुआ था, हॉलोकॉस्ट, मर्डर, एविल एक्ट जो होता है हमारे वर्ल्ड में, वो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वो सही है या गलत है। साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एथिकल एस्थेटिक जजमेंट किसी नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्या वो सुंदर है, क्या वो बुरा है, साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जो साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग, साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो ये स्टेटमेंट है, जो वेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी साइंटिफिकली प्रूवन। आज तक तो कोई भी नहीं जो कहता है कि साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो ये खुद स्टेटमेंट है, ये आखिरी स्टेटमेंट, ये जो लास्ट और लिस्ट स्टेटमेंट है, वो खुद साइंस अब तक प्रूफ नहीं कर पाया। तो साइंस कैन, हाउ कैन साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग? तो बहुत सारी चीज साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं कहूँ कि साइंस एक्सप्लेन कर सकता है सब, तो जस्टिस का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, लव का केमिकल फॉर्मूला क्या है, हॉलीनेस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। मैं अपने पड़ोसी को कितना प्यार करता हूँ, मैं अपने घर वालों को कितना प्यार करता हूँ, मैं अपने
जो भाई है, जो बहनें हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को कितना प्यार करता हूँ, साइंस नहीं बता पाएगा, उसको मेजर नहीं कर सकता। तो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट साइंस एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको साइंस के बाहर भी जाना पड़ेगा, जो और एक वर्ल्ड है, जो थियस्टिक वर्ल्ड है, उसमें जाना पड़ेगा कुछ कुछ आंसर्स लेने के लिए। और साइंस कैन नॉट गिव यू मीनिंग टू योर लाइफ, पर्पस टू योर लाइफ, और means the spirituality cannot give you. Science cannot give you your spirituality, your meaning, your value, your purpose. Science cannot give that. So science cannot explain everything. Yes, science explains lots of things, but science cannot explain all this, all things. तो जो भी कहते हैं कि साइंस हर कुछ एक्सप्लेन करेगा, तो मैं चाहता हूँ इसके वो एक्सप्लेन करे उस चीज को, कि क्या ये चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और जो एथिस्ट अगर सुन रहे हैं कोई एथिस्ट, तो वो समझे कि साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है ना। जो साइंस आपको वैल्यू नहीं दे सकता, आपको मीनिंग नहीं दे सकता, आपका पर्पस नहीं दे सकता, तो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपको साइंस से बाहर जाना पड़ेगा थियस्टिक गॉड के पास, और वह थियस्टिक गॉड है जुडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड गॉड, जो यीशु मसीह बोले। यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारा लाइफ मैटर करता है, ठीक है। यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हमें प्यार करते हैं, हमारा उनके नजर में हमें कुछ है ना, वो हमें प्यार करते हैं, तभी वो आए और हमें जान दिए। उसके पता चलता है कि हमारा लाइफ का वैल्यू, पर्पस और मीनिंग है, ठीक है। So science can explain everything. You have to go beyond something science to get all of your answers, and that's why I believe that science can explain everything. थैंक यू ब्रदर। एग्जैक्टली, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो अभी हम ब्रेक में जाएंगे, और ब्रेक के बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव चैट में। ब्रेक के बाद हम लोग लाइव चैट में जो क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, सो ब्रदर आकाश, आपको क्वेश्चंस तो दिख रहे होंगे ना लाइव चैट में? हाईलाइट कर दीजिए आप स्क्रीन पे, मुझे तो दिख नहीं रहे। हाँ, अब दिख रहे होंगे ना? हाँ, तो आप अपने हिसाब से आप रिस्पॉन्स करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन टू आकाश, हाउ कैन समथिंग एग्जिस्टिंग आउट ऑफ टाइम, एग्जिस्टेंस रिक्वायर्स टाइम, nothing can exist for a 0-second existence in temporal. That is the beauty of God, that he is outside of time. See, मैं अगर आप मानते हैं, जैसे कि मैं बिग बैंग में बताया कि टाइम प्लस स्पेस प्लस मैटर एक साथ एग्जिस्टेंस में आया, तो जो टाइम को बनाने वाला होता है वो टाइम के अंदर होगा या बाहर होगा, ठीक है। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर परमेश्वर मेरे माइंड में फिट हो जा रहा है, गॉड अगर फिट हो जा रहा है, तो ही इज नो लॉन्गर वर्दी ऑफ गॉड, ही इज नो लॉन्गर वर्दी ऑफ वर्शिप, ठीक है। लेकिन ऐसा गॉड नहीं है। आप जो गॉड के बारे में बता रहे हैं वो लिमिटेड गॉड है, माइंड में फिट होने वाला गॉड है, एंड दैट गॉड इज नॉट वर्दी ऑफ वर्शिप। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं, ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है। अगर मैं पेन को मैं बनाऊं, इसको बाहर होना चाहूँ या इसके बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए? ऑब्वियसली मैं अंदर होकर कैसे पेन बनाऊं, बाहर। और टाइम को बनाने वाला टाइम के बाहर ही होगा। और टाइम अगर कुछ चीजों, कुछ सर्टन टाइम में अगर एग्जिस्टेंस होने आया, तो वो टाइम बाद में, उससे पहले नहीं था टाइम, वो इटर्निटी में एग्जिस्ट करता था। और जैसे कि मैंने बताया, अरिस्टोटल जो बता रहे थे कि टाइम एम्प्टी दैट रॉक ड्रीम्स अबाउट, नथिंग व्हाट इज नथिंग, नथिंग व्हाट रॉक ड्रीम्स अबाउट। हम नहीं जानते एम्प्टीनेस क्या है, ओनली गॉड नोज, ठीक है। लेकिन एविडेंस तो यही बताता है कि, और जो हम एविडेंस को फॉलो करने वाले लोग हैं, और एविडेंस यही बताता है कि टाइम इटसेल्फ वाज क्रिएटेड, एंड व्हेन देयर वाज नो टाइम देयर वाज इटर्निटी। इटर्निटी कैसा है हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम एग्जिस्ट करता है, और गॉड एग्जिस्ट करते हैं टाइम के बाहर। होने वाला है तो ओके, तो वही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि देखिए आप, वही क्वेश्चन है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है वो वाला। देखिए आप अगर गॉड को माइंड में फिट कर लें, तो वो ही इज नो लॉन्गर वर्दी ऑफ गॉड। आप कहते हैं हाउ कैन समथिंग एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम,
दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड कि वो किसी चीज से बाउंड नहीं है, वो टाइम के अंदर नहीं है, टाइम के बाहर है, स्पेस के अंदर नहीं है, स्पेस के बाहर है, मैटर के अंदर नहीं है, मैटर के बाहर है। ठीक है, बिग बैंग जो है, मैं जैसे कि आपको एविडेंस को बताया कि टाइम इटसेल्फ वाज क्रिएटेड। ठीक है, टाइम को खुद क्रिएट किया, टाइम को क्रिएट किया गया, तो टाइम को जो क्रिएशन करने से पहले टाइम नहीं था, तो जो क्रिएशन किया अपने आप तो नहीं आ सकता, कोई तो उसको बनाने वाला होगा टाइम को। जैसे कि मेरा जो पहला आर्गुमेंट था, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है, तो कौन बना सकता है उसको, जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो, क्योंकि टाइम को बनाया और उससे पहले टाइम नहीं था, तो टाइम नहीं था, वो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था, वो इटर्निटी में है। ठीक है, अभी समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन दैट इज द ट्रूथ। वी कैनॉट कॉम्प्रिहेंड द गॉड कंप्लीटली, ही इज इनफाइनाइट। I would straightly go to miracle. सॉरी टू इंटरप्ट ब्रदर आकाश, बट ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, आप जल्दी से रिस्पॉन्स करें। How can you prove existence of hell, heaven and hell? Straightly I will go to the first Genesis 1:1. If that miracle is true, then every miracle mentioned in the Bible is true. ठीक है, if that miracle is true, which is obviously that implies the Big Bang. If that miracle is true, then everything that is mentioned in the Bible, all kinds of miracle is true. If that is true, that Jesus spoke about the hell and heaven. ठीक है, Jesus spoke about hell and heaven. तो यीशु मसीह ही बोले कि हेल और हेवन के बारे में बहुत सारे बोले, और वो प्रूफ किए बाय राइजिंग फ्रॉम द डेड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्यों जान देंगे अपना? हिस्ट्री को देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास बहुत कुछ है, क्यों अपना जान देगा एक व्यक्ति किसी के ऊपर? क्योंकि उसको मुसीबत से बचाना होगा ना। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं और आप उसको जान भी देने के लिए तैयार है, और जान देने के बाद ही वो बच सकता है, तो ऑब्वियसली आप जाएंगे उसको जान बचाने के लिए। तो हम देखते हैं हिस्ट्री में कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया। क्यों जान दिया? हमें कुछ चीजों से बचाने के लिए। वो तो क्या था? वो हेल ही था ना, हम हेल से बचाने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास दैट ही डाइड ऑन द क्रॉस। व्हाट डिड डाई ऑन द क्रॉस? यू हैव टू गो टू द बाइबल टू सी वेदर व्हाई ही डाइड ऑन द क्रॉस। ठीक है, he died on the cross to save you and me, a wretched sinners like you and me, so that we could have eternal life. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर आकाश, आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। और भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग इस वीडियो को देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी व्यूज आते हैं वो सारे उन लोगों के आते हैं जिन्होंने की सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।